असफल हो जाते हैं उपाय इस गलती के कारण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। जब भी आप किसी भी व्यक्ति से कोई बात पूछते हैं, कुछ उपाय जानते हैं, कुछ अपने लिए रास्ता जानना चाहते हैं और वो आपको रास्ता बताए, उसके बाद आपको उस रास्ते पर अमल करना है। तब आप उस रास्ते पर बढ़ करके जानेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आप ज्योतिषी के पास भी फ़ोन करते हो, जानना चाहते हो कि क्या कर सकते हैं, और जब वो आपको उपाय बताते हैं तो आप एक गलती वहाँ कर देते हो, और उस गलती के कारण जब जितने भी उपाय वो बताएगा, जो बताया उसने उपाय और जो वो आगे बताएगा, वो सारे उपाय आपने निष्फल कर लिए अपने लिए। क्या गलती करते हैं आप, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इससे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप अपने जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करके खुशहाली को ला पाएंगे। क्या होता है जब आप किसी को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मुझे फलां समस्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो व्यक्ति आपकी परेशानी को समझते हुए उसके अनुसार एक उपाय बताता है। वो उपाय सुनते ही आप कहते हो हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि वो तुरंत काम करे। फिर वो सोचने लगता है कि चलो कुछ देते हैं, और तो फिर वो 1 उपाय, 2 उपाय, 3 उपाय, 5 उपाय, 10 उपाय, आपको कई सारे उपाय बता सकता है, बताता भी है क्योंकि आप पूछ रहे हैं। वो नहीं टोकता, उसको भी ये लगता है कि चलो जिस उपाय से आप संतुष्ट हो जाओगे उसे तो मन से करोगे। लेकिन यहाँ आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब आपको एक उपाय दिया जाए तो जो ज्योतिषी है, जो जिससे भी आप उपाय पूछ रहे हैं, वो उपाय कैसे देता है? वो उपाय देता है आपकी बात को सुनने के बाद, ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद, समय चक्र को देखने के साथ। ऐसे तो बताएगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई भी चीज़ तुरंत से हो सकती कि नहीं हो सकती, यही तो उसने देखा, और वो कितने समय में हो जाएगी, किन चीज़ों को करने से हो जाएगी, उसी के अनुसार आपको उपाय बताया। फिर आपने कह दिया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो तुरंत काम करे। अब अगर तुरंत काम करने के लिए कोई चीज़ वहाँ उपलब्ध होती आपके निमित्त, तो ज़रूर आपको बताई जाती। लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने उस उपाय को तो तुरंत ही खारिज कर दिया, उसका तो अपमान कर दिया। अब उपाय जो होते हैं वो जागृत है ना, सिद्ध हैं, जागृत हैं, तो आपने अगर उसका अपमान किया तो बदले में तो उपाय है, तो वो भी आपका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर देंगे आपके साथ। तो वो कुछ और नहीं, बस निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, निष्फल हो गए, आप कर लो जितनी मेहनत करनी है, लेकिन आपने क्योंकि अपमान कर रखा है इसलिए वो कार्य आपके लिए कर ही नहीं रहे। एक अपमानित व्यक्ति आपके लिए कितना कार्य कर सकता है? जब व्यक्ति नहीं कर सकता तो इतने पवित्र उपाय कैसे करेंगे? देवी देवताओं का अपमान कर दो, फिर आप उनसे चाहो कि बस अब मेरा भला होता रहे, क्योंकि हमने अपमान कर लिया है काफ़ी हमारे हिसाब से, अब हमारा भला होता रहे, तो ऐसा कहाँ संभव है? जब आप अपने से बड़ों का अपमान कर देते हैं तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। नहीं तो उपाय आपने पूछा एक, तो जो बताया गया उपाय उसे अमल में लाइए, भागिए मत इधर उधर। ये नहीं कि ये नहीं काम करेगा तो कुछ और बता दीजिए आप, पता नहीं शायद इससे ना हो पाए तो कोई और बता दीजिए, इससे भी तेज हो, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। आप अपनी समस्या बताएं, समस्या के अनुरूप जो भी बात, जो भी उपाय बनेगा वो आपको सामने से ज़रूर बताया जाता है। कोई भी जिससे आप सहायता मांग रहे हैं वो आपकी सहायता करने के लिए यदि उपयुक्त है और उपलब्ध है तो वो आपको हमेशा सही जानकारी देगा, सही बात बताएगा, जिससे कि आप भक्ति में आ सको, जिससे कि आप में शक्ति आ सके, जिससे कि आपके कार्य रुकने बंद हो जाएं, आप सफल होने लग जाओ, आप निरोगी रहने लग जाओ। ऐसी चीज़ें सोच के आपको बताएगा। तो ध्यान रखना आगे से कि कभी भी उपाय पूछने पर उसे काट कर नया उपाय जानने की कोशिश मत करने लगना। ये तो ऐसा हुआ कि हमें कंटेंट मिल जाए, 10-20 उपाय हम सुन लें तो हम भी चैनल खोल देंगे, है ना? तो आपको इससे थोड़ी करना है कि हमें 10-20 उपाय दे दो कि हम भी उसी में अपना खर्चा पानी निकालने लग जाएं। क्या आपको ये काम करना है? आपको अपनी समस्या ख़त्म करनी है। समस्या ख़त्म करने के लिए उससे संबंधित जो उपाय आपको बताए जाएं, जो करने से आपको लाभ होगा, आप उसे सुने और उसे ही अपने जीवन में उतारें।
इतने से काम हो गया। अब आपको आगे करना क्या है? फिर गलती हो चुकी है, सबसे पहले अपने गुरु से, अपने ही मन में, कोई ऐसा जा करके किसी से माफ़ी मांगने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अपने मन में अपने गुरु से माफ़ी मांगे। उपाय क्योंकि आपने पूछा और फिर आपने अपमान कर दिया, तो गुरु का भी अपमान किया आपने वहाँ, उपाय का भी अपमान किया, क्योंकि आपको लगा गुरुजी समझ नहीं रहे, आपको लगा कि जो जिससे आपने पूछा वो गहराई समझ नहीं पाए और आपको कुछ भी बता दिया। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है तो फिर आपने उनका भी अपमान कर दिया, जो कि आपसे श्रेष्ठ थे। आप उनसे जानने की कोशिश कर रहे, फिर उन्हीं का अपमान कर दे रहे, तो ये भी एक गलती हो रही है आपसे। तो अपने गुरु से माफ़ी मांगे, अपनी जो आपने गलती करी है उपाय को खारिज करके उसके लिए भी क्षमा मांगे कि प्रभु मुझसे गलती हुई कि मैं उपायों का अपमान किया, मेरे जीवन के रास्तों का मैंने अपमान किया, मुझे रास्ता अपनाना चाहिए, मुझे उपाय करना चाहिए था, मुझसे भूल हुई, आगे से जो मैं उपाय करूं वो सफल हो और मुझे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा मिले। ऐसा आप प्रार्थना करिए, अपने ऊपर कृपा के लिए प्रार्थना करिए। और फिर देखिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम से उपाय करेंगे, अगली बार कुछ भी आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा, फिर लाभ आपका कटना नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ ना बड़े मन से करनी चाहिए। ग्रहों से जुड़े उपाय जब बताए जाते हैं लोगों को लगता है अरे ये तो बड़ा सामान्य सा उपाय है, तो सालों साल चलेगा उपाय, असर ही नहीं आएगा इसका तो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब करोगे, आपने पहले मान लो कि जो बताया गया वो आपके लिए है, उपयुक्त है, और मान करके आप शुरू करो, आपके लिए काम करेगा। खुद से डिसीजन गलत ले लेते हैं आप तो दिक्कत होती है। और इतना ही अगर बुद्धि इस समय सही चल रही होती तो आपके जीवन में ये कठिनाई ही क्यों आ जाती है ना। अगर सारे फैसले, सारी बातें आप सही ले रहे होते तो। मैं सबको नहीं कह रहा, जो प्रसन्न अपने जीवन में जिनके ऊपर ग्रहों की वजह से या किसी ने कुछ कर दिया उसकी वजह से समस्या चल रही है, वो बात अलग है। लेकिन हम अपने स्वभाव के कारण भी परेशानियां तो लेके टहल रहे ना। हमारे स्वभाव के कारण ही हमें बहुत सारी परेशानियां मिल जाती हैं, और हम वही परेशानी लेके घूम रहे हैं पूरे ज़माने में, अपने शहर, अपनी दुनिया में। तो ये परेशानी आप दूर कर सकते हो अपना स्वभाव बदल करके। ठीक, स्वभाव बदलिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो पहला तो ये बदलिए कि आप किसी से कुछ पूछें तो उसका सम्मान भी करें साथ में। सम्मान के तौर पर आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जाके दान करो, आप जा कर के उसका पैर दबाओ, आप जो है रास्ते में उसके लेटे रहो कि आपके ऊपर से ही आ जाए, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बस उसे सम्मान दीजिए। अगर आपके मन में सच में किसी के लिए सम्मान होगा तो उसके द्वारा बताई हुई बातें भी आपके लिए कारगर साबित होंगी। बहुत सामान्य सी तो बात है, सामान्य सा इसका उद्देश्य है। आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आप खुशियाँ पाना चाहते हैं, और बदले में आप किसी को सम्मान दे रहे हैं। इसमें कौन सा बहुत जोखिम आपने उठा लिया? कुछ नहीं, सामान्य सी बात है। और ह्यूमन नेचर होना चाहिए ऐसा ही। अगर ऐसा नहीं है तो समस्यात्मक है। उम्मीद करूँगा आपको बात बहुत समझ आ गई हो, एकदम साफ साफ, और आगे से आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी काम के लिए गलती ना करें। पापा से आपने सलाह ले ली, अपने पापा ने जो बताया वो करके देखिए। मम्मी से पूछा कुछ, उन्होंने बताया, करके देखिए। भाई ने बोला तो उसे करके देखिए। हाँ, उसी समय पर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वो उपाय नहीं था, आपने सलाह मांगी थी, तो सलाह में अगर आपको लगा हाँ बहुत अच्छी है, तो आप उसमें साथ में अपनी बात जोड़ना सीखें। वो बात अलग है कि हम चाहते हैं कि साथ में ऐसा भी कर लें, क्या इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। आप थोड़ी बात बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन ये कि नहीं, ये नहीं कुछ और फिल्म की कहानी थोड़ी सुन रहे हैं आप कि ये इसमें मज़ा नहीं है, कोई और बताओ। हाँ, जोक भी नहीं है कि ये वाला तो अच्छा नहीं था, थोड़ा और ज़्यादा हिलेरियस होना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि आप अपने जीवन के लिए रास्ता पूछ रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि आप खुश रहें और ऐसे ही चहकते हुए आगे बढ़ते रहें। सभी तरह के मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।